अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के लिए 8 नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें 4 रीजन्स के सदूर शामिल हैं और 4 इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का जो फ़ैसला है वो 28 जून को होगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम चेयरमैन अहमद शहजाद फ़ारूक खुराना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के 8 अरकान के नामों का ऐलान किया और इस तरह उन्होंने, चूँकि 28 जून को ईद की वजह से तातील है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब 28 जून के बजाय बरोज़ मंगल 27 जून को होगा। लाहौर में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नए मेंबरान चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। अहमद शहजाद फ़ारूक राना ने जो बैनुस्सूबाई राब्ते की वजारत है, जिसने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कलअदम करार दिया था जो गुज़िश्ता मैनेजमेंट कमेटी के इक़दामात थे, जिसमें उन्होंने 4 रीजन्स के सदूर को गवर्निंग बोर्ड में शामिल किया था और उसके अलावा 4 इदारों के सदूर को उन्होंने गवर्निंग बोर्ड में शामिल किया था। लेकिन अब उसको चूँकि उन्होंने नलीफाइड करार दिया था, डी नोटिफाई किया था और बैनुस्सूबाई राब्ते की वजारत का ये कहना था कि चूँकि 19 जून की रात ख़त्म हो गई थी मुद्दत मैनेजमेंट कमेटी की, इसलिए उसे कोई इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी 13 अरकान पर मुश्तमिल थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोर मचा रहे थे कि शकील शेख साहब, जिन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन है उसके आर्टिकल 36(6) की निशानदेही की थी कि जनाब इस तरह से नहीं होता, लेकिन उन्होंने गालिबन 10B नहीं पढ़ा था कि जिसमें यह कहा गया था कि रोटेशन की बेसिस पर इदारों का जो सूबाई रीजन्स का इंतखाब अमल में आएगा। शकील शेख साहब ने अपने मंजूर नज़र लोगों पर मुश्तमिल गवर्निंग बोर्ड जो था वो मंजूर कराया था, जिसमें उन्होंने रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर रीजन्स के सदूर को रखा था और उस गवर्निंग बोर्ड में उन्होंने जो है वो जिस तरीके से जिन लोगों को रखा गया था वो तो सबको पता है कि उनके बड़े करीबी लोग थे। गालिबन वो ये चाहते थे कि जब चेयरमैन का इंतखाब हो तो इस इंतखाब में वो उनके अरकान जो है वो कोई ना कोई मसला पैदा करें, लेकिन चूँकि डी नोटिफाई कर दिया बैनुस्सूबाई राब्ते की वजारत ने और उसके तहत अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के लिए 8 नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें 4 रीजन्स के सदूर शामिल हैं और 4 इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। जिन रीजन्स के सदूर शामिल हैं उनमें भावलपुर रीजन के तारिक सरवर साहब हैं, उसके अलावा लाड़काना रीजन के तनवीर अहमद हैं और अगर देखा जाए तो डेरा मुराद जमाली रीजन के हैं ज़फ़रुल्लाह जदगाल साहब और हैदराबाद रीजन के सदर मीर सुलेमान तालपुर, ये चारों जो है गवर्निंग बोर्ड में अपने अपने रीजन्स की जानिब से शामिल होंगे। इनके अलावा इदारों के चार इदारों के नामों का ऐलान किया गया जिनके नुमाइंदे गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन इदारों के 4 नुमाइंदों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और सुई सदर्न गैस कंपनी शामिल हैं। 8 अरकान ये हो गए, जबकि 2 अरकान के नामों का नोटिफिकेशन जारी हुआ। वज़ीर आज़म ने जिनकी रिकमेंडेशन दी और उसके तहत चौधरी ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे वो भी गवर्निंग बोर्ड में वज़ीर आज़म के नॉमिनी होंगे। तो आम तौर पर यही होता है पाकिस्तान क्रिकेट में कि वज़ीर आज़म जिसको नॉमिनेट करता है, जो माजी में भी होता रहा है, 2 लोग नॉमिनेट करते हैं वज़ीर आज़म साहब और उनमें से एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता है। माजी में एहसान मानी की मिसाल हमारे सामने है, फिर रमीज़ राजा को जब गवर्निंग बोर्ड में रखा गया इमरान खान साहब के दौर में तो वो चेयरमैन बन गए। तो अब इस बात का कभी इम्कान है कि चौधरी ज़का अशरफ साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप संभालेंगे। ज़का अशरफ साहब 1 साल 17 महीने तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन रहे और उसके बाद वो 2011 के आखिर में आए थे, लेकिन 2013 में वो चले गए। नजम सेठी साहब को उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो है वो PCB का चेयरमैन बनाया। तो अब ज़का अशरफ साहब की ये दूसरी बारी है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन तवक्को तो यही की जा रही है कि ज़का अशरफ साहब आएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर नज़र करम की ज़रूरत है। एक तो जो रीजन्स के इलेक्शंस हुए हैं उनमें बाज़ रीजन्स में अब तक शिकायत हैं और धांधली का जिक्र हो रहा है, चाहे वो रीजन हो इस्लामाबाद रीजन हो, चाहे वो सियालकोट रीजन हो, उसके अलावा एबटाबाद रीजन के भी इंतखाबात नहीं हुए, मुल्तान रीजन के भी नहीं हुए। तो जब ये सब लोगों के इंतखाबात के मामला सेटल हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा फ़ाल तरीके से क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करता रहेगा। ज़का अशरफ साहब चूँकि माजी का तजुर्बा है उन्हें, और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो ज़का अशरफ साहब इस मामले में ऐसे इक़दामात
करेंगे जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राह की तरफ गामजन हो सके। आपको इल्म होगा कि ज़का अशरफ साहब ही थे कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का आइडिया लेकर आए, और वो पाकिस्तान सुपर लीग का आइडिया उस वक्त लेकर आए थे 2011 में कि जब पाकिस्तान 2011-12 में कि जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। उन्होंने लाहौर के एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान सुपर लीग के लोगों की तकरीब रुनुमाई भी की, और पाकिस्तान सुपर लीग को अमली जामा पहनाने के लिए वो हारून लॉरगार्ड, जिनका ताल्लुक़ साउथ अफ्रीका से, जो ICC के साबिक़ चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उन्हें लाए। लाहौर में उनके पास कमरा था, लॉरगार्ड साहब काम कर रहे थे, लेकिन फिर ज़का अशरफ जो है वो चले गए 2013 में, और नजम सेठी साहब आ गए। फिर नजम सेठी साहब को तकरीबन 3 बरस तक इंतज़ार करना पड़ा। 2016 में नजम सेठी साहब ने ज़का अशरफ के उस आइडिया को अमली जामा पहनाया, और चूँकि शुरू ज़का अशरफ ने की PSL, तो PSL को का क्रेडिट यकीनन उनको जाता है, लेकिन दरअसल आइडिया जो था वो चौधरी ज़का अशरफ का था। तो अब देखते हैं कि ज़का अशरफ साहब क्रिकेट के मामलात किस अंदाज से चलाते हैं। सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान के सामने ये है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किन वेन्यूज़ पर खेलेगी। अभी ICC ने उन मकामात का ऐलान नहीं किया। पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान साउथ इंडिया में खेलेगा मैचेस, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि एक तो असल मसला है 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मैच है, जिसे ICC चाहती है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि ये मैच अहमदाबाद गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाए, जहां 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। और PCB की मैनेजमेंट कमेटी के साबिक़ चेयरमैन नजम सेठी साहब ने इस पर एतराज़ उठाया था, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इसके अलावा पाकिस्तान का एक मैच अफ़गानिस्तान से वर्ल्ड कप में, और उस मैच को चेन्नई में रखा जा रहा है, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इतराज़ उठाया है कि चूँकि अफ़गानिस्तान की टीम में बहुत सारे लेग स्पिनर्स हैं, टॉप क्लास लेग स्पिनर्स हैं, तो वहाँ ये मैच मुनासिब नहीं है। तो अब ICC क्या करती है, जो भारत से इत्तलात आ रही हैं कि ICC ने इस हवाले से एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि वो मुश्किल ही इसको तब्दील करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या मौक़िफ़ अपनाता है, क्योंकि एशिया कप भी हो रहा है, और एशिया कप के लिए नजम सेठी साहब का हाइब्रिड मॉडल जो है वो मंजूर हो चुका है। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप खेला जाएगा, और उसके बकिया 9 मैचेस, जिनमें फ़ाइनल भी शामिल है, श्रीलंका में होंगे। तो अब देखते हैं ज़का अशरफ साहब के लिए सबसे पहला चैलेंज तो ये होगा कि वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने तो जाना है वर्ल्ड कप में, अब वर्ल्ड कप के लिए क्या बात होती है ICC से, उस पर भी यकीनन सबकी नज़रें हैं। ज़का अशरफ साहब ने जब बिग 3 का मामला आया था तो बिग 3 की मुखालफत की थी, लेकिन जब नजम सेठी साहब ने ज़का अशरफ की जगह चार्ज संभाला था तो उन्होंने बिग 3 को अप्रूव किया था और कहा था पाकिस्तान के पास बहुत सारे पैसे आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और बाद में बिग 3 कुछ अरसे रहने के बाद खुद ही अपनी मौत आप मर गया। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पर हैं। क्या ज़का अशरफ साहब मिकी आर्थर का, मॉर्नी मार्कल और उसके अलावा ग्रांट ब्रैडबर्न का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस पर नज़र षानी करते हैं, क्या करते हैं? हारून रशीद साहब की क्या छुट्टी होती या नहीं होती? बहुत सारी चीज़ें जो सिलेक्शन कमेटी उन्होंने बनाई, जिसमें एक उन्होंने रखा जो डेटाबेस बंदे को रखा गया हसन चीमा को, तो क्या वो सिलेक्शन कमेटी बरकरार रहती? बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन इन तमाम सवालात के जवाबात जो है वो हमें मिलेंगे 28 जून के बाद, और फिर देखते हैं 29 जून को तो ईद है पाकिस्तान में, उसके बाद देखते हैं कि ये किस नहज पर जाते हैं। हम आपको क्रिकेट के मामला से आगाह करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।